चुका है और हमने आग भी जला ली है। तो आजकल आग जलाना भी टेंट बन के हो चुका है तैयार। तो हमने अपना सामान कुछ यहाँ पे रखा है और रात के 10 बज चुके हैं और हम अभी बैठे हुए हैं सभी भाई लोग। लगातार ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये ढोलना सुन मेरे प्यार की। हमारा सामान हो चुका है तैयार और कढ़ाई हमने रख ली है और सोने के लिए कट्टे में कुछ सामान है, कुछ बैग में रखा हुआ है। तो साथ में अजय तो आगे हैं और दया किशन भी आगे हैं। तो कुछ सामान हमने दुकान से रख लिए हैं और कुछ सामान हमें अभी गाड़ी में भी रखा है। तो आज हम जा रहे हैं अपने मकान से लगभग काफ़ी दूर ऊपर चोटियों में, जहाँ से कि चारों तरफ पहाड़ों के नज़ारे दिखाई देंगे। तो मौसम तो अभी साफ दिख रहा है, तो देखते हैं कि कब तक हम वहाँ पहुँचते हैं। और लक्ष्मण भाई का कर रहे हैं इंतज़ार। तो यहाँ से लगभग नहीं भी है 5-7 किलोमीटर पैदल हमने ऊपर जंगल और हाइट में जाना है। जय देवभूमि जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। मैं हूँ उत्तराखंड के चमोली ज़िले के थराली ब्लॉक के चिड़ंगा गाँव से। तो करते हैं दिन की शुरुआत पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। जैसे कि हमने आप लोगों को कहा था कि जन्माष्टमी के बाद आप लोगों को हम एक नया कंटेंट दिखाएंगे। तो आज हमारा है फर्स्ट नाइट कैंपिंग। तो हमने 12 घंटे का चैलेंज रखा है इसमें कि हम 12 घंटे तक जंगल में रह पाते या नहीं। तो यहाँ से लगभग हमने काफ़ी दूर डिम्बर नामक स्थान पे जाना है। तो वहाँ से आपको पहाड़ों के सुंदर से नज़ारे हम दिखाएंगे। तो हमारे इस नए कंटेंट को आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो हमने रोड तो यहाँ से छोड़ ली है और अब हम चल गए हैं ऊपर को। तो लक्ष्मण भाई का इंतज़ार था, वो भी आ गए हैं। तो अब इन हसीन वादियों से हम चढ़ते हुए चल रहे हैं ऊपर को। तो थकान भी अब लगने लगी है, क्योंकि हमारे पास पहला आज नाइट कैंपिंग का सामान है। और इससे पहले हमने लास्ट टाइम बैदिनी बुग्याल में कैंपिंग करी थी। तो वहाँ पे से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था हमको, पर फिर भी हमारे पास अभी टेंट के लिए जो प्रॉपर टेंट आते हैं वो टेंट है नहीं। तो हमने पन्नी वगैरह लेके गए हैं। तो जैसा जैसा सामान हमको मिलेगा तो हम करेंगे। तो अभी हमने अपना रूट चेंज कर लिया है, तो हम अब दूसरे रूट से चल रहे हैं ऊपर और रोड हेड से अब ऊपर को निकल गए हैं। तो मैं तो थकने लग गया हूँ अभी से, और दोस्त थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मुझे मेरा ये निर्णय कहीं मुझे गलत ना हो जाए, और काफ़ी दूर जाना है अभी। तो हसीन वादियाँ दिखने लगी हैं और गांव यहाँ से काफ़ी दूर छूट गया हमारा। तो आज रात का कैंपिंग हमारा रहने वाला है। तो कैसा नज़ारा रहता है ऊपर, ये तो वक्त ही बताएगा। बस मौसम साथ दे दे और बारिश ना लगे। तो ये चढ़ाई आप देख सकते हैं काफ़ी दूर का है। तो लक्ष्मण भाई तो काफ़ी फिट हैं बंदे। तो जंगल शुरू होने से पहले हमें जंगली मशरूम मिल चुका है। तो अजय भाई के हाथों में दिखाएंगे हम आपको। पर ये 2-3 दिन का लग रहा है। अगर ये सही होगा तो इसे हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जंगल में जंगली चीज़ें ही खानी है। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा है। और तो इसे देखेंगे हम कि अगर यूज़ वगैरह होगा। नहीं है काम का ख़राब है, ये सड़ चुका है। इसे अभी यूँ फेंका जाएगा। तो अगले बार उगने के लिए इसका इंतज़ार करेंगे हम। तो अभी चलते हैं ऊपर। तो हम अभी आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। तो एक विश्राम करना मांगता है यार शरीर। तो बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं हम। और हमारे साथ ये देखो, बैग तो पूरा भीग गया है। तो काफ़ी ज़्यादा पसीना हो चुका है शरीर। और यहाँ से तो लगभग गांव दिख नहीं रहा है। तो इतना ही लगभग हमने अभी चलना है और 1.5 घंटे का रास्ता हमारा तय हो चुका है और 1.5 घंटा और लगने वाला है। तो हम जा रहे हैं आज डिम्बर नाम की जगह पे। तो काफ़ी प्यारा सा लोकेशन है वहाँ से, जहाँ से कि आपको पूरा ग्वालदम घाटी से लेकर अपना पूरा पिंडर घाटी दिखाई देगा। तो बहुत ही सुकून मिल रहा है। तो हमारा विचार काफ़ी टाइम से था नाइट कैंपिंग करने का। तो आज हमारे मित्रों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा और काफ़ी ज़्यादा साहस दिखाया। तो इस वजह से बिना इनके कुछ मुमकिन नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र है और काफ़ी ज़्यादा सामान भी है। और अब एक चीज़ हमें चुनौतीपूर्ण रहने वाला है यहाँ पे, क्योंकि हमें पानी की कमी खल रही है। तो पानी के लिए हमें सबसे पहले पानी की खोजबीन करनी है, क्योंकि
अभी जंगलों में पानी निकलना तो नामुमकिन है, तो देखते हैं कि कितना समय और लगता है ऊपर पहुंचने में। तो आज मेरा मन काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि ये मेरा पहला नाइट कैंपिंग है हमारे यूट्यूब चैनल बनने के बाद। तो आप देख सकते हैं ये वाला नज़ारा काफ़ी देखने लायक हो रहा है और सामने पिंडर नदी बह रही है। तो हम लगभग नीवी आगे हैं, 5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। तो काफ़ी प्यारा सा लोकेशन और हल्के हल्के बादल भी अब आने लग गए हैं। तो हमें अभी अपने लोकेशन पर पहुंचना है और पसीना आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो गया है शरीर में। और अभी हमें पानी कहीं मिला नहीं, तो देखते हैं कि हमें पानी कहाँ तक मिलता है और कितना हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें अभी एक स्पेस मिल चुका है जहाँ पे हम नाइट कैंपिंग कर सकते हैं। तो दिखने में तो काफ़ी हॉरर लग रहा है और ये डरावनी जगह भी हो सकती है। तो यहाँ चारों तरफ जंगली जंगल है, तो बाघ भालू की भी डर है। देखते हैं अगर हमको यहाँ पे अच्छी जगह मिल जाए तो हम यहीं पे अपना स्टे करेंगे। और काफ़ी प्यारा सा लोकेशन ढूंढ रहे हैं हम और सभी दोस्त लगे हैं। तो हमें जाना था वैसे ऊपर और टॉप में, पर वहाँ पे पानी नहीं मिल सकता है क्योंकि आसमान में बादल भी आ गए हैं और गर्जन भी शुरू होने लगी है। तो टाइम से पहले हमें अपना टेंट बनाना पड़ेगा। फाइनली हमें अपना लोकेशन मिल चुका है और हमने अपना सारा सामान यहाँ रख लिया है। तो लक्ष्मण भाई और अजय गए हैं पानी लेने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला लोकेशन काफ़ी प्यारा सा है और यहाँ से नीचे पूरा इलाका आप दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ा क्योंकि ऊपर जंगलों में पानी है नहीं, तो इसी वाले जंगल में हम रहेंगे। तो आज पूरा नाइट इसी में बिताएंगे। तो यहाँ पे भालू, बाघ और आँचीरों का भी काफ़ी ज़्यादा प्रकोप होता है। तो देखते हैं तो लोगों का कहना सही होता है या गलत, ये आज हम डिसाइड और हम प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। तो इंतज़ार करें रात का, तो रात में होता है क्या। तो हमारा टेंट बन के हो चुका है तैयार। तो हमने अपना सामान कुछ यहाँ पे रखा है और कुछ रखा है वहाँ पे। तो हमारा भी जो टेंट है बिल्कुल ऑर्गेनिक कह सकते हैं आप, पहाड़ी टेंट, क्योंकि हमने अभी टेंट वगैरह कुछ लिया नहीं। तो स्टार्टिंग है हमारा कैंपिंग का, तो समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो जो चीज़ें हमको चाहिए वो चीज़ें मिल नहीं सकती हैं। तो बेड वगैरह तो हमने बना दिया है क्योंकि यहाँ पे ये लकड़ियाँ हमें मिल चुकी थी। तो काफ़ी दूर जंगलों में हम अभी आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने अपना चूल्हा बना दिया है। तो मौसम भगवान इंद्रदेव से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आज बरसना कम, क्योंकि पहाड़ों में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बता नहीं सकते उस चीज़ को। तो यहाँ पे हमने सोने का बना रहे हैं अपना पूरा अड्डा और इस साइड हमने वैसी आग जला दी है जो कि हमें जंगली जानवरों से बचाव करेगा। तो बिल्कुल सुनसान जंगल में हम, तो देखते हैं कि कैसा रहता है आज रात हमको। तो अभी यहाँ पे बिल्कुल पक्षी पक्षियों की आवाज़ बंद हो चुकी है। तो बीच जंगल में, घनघोर जंगल में हैं हम और चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। तो यहाँ पे हमने सुना था कि किसी ने यहाँ पे फांसी वगैरह भी खाई है और कोई चट्टानों से भी गिरे हैं, तो उनका काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है। तो देखते हैं कि होता है क्या। तो ये रात डरावनी होती है या डरावना दिन। धीरे धीरे शाम होते जा रही है और समय लगभग 6:30 का हो गया है। तो हमारा काम भी लगभग पूरा हो गया है और टेंट हमारा तैयार हो चुका है, केवल उसमें पन्नी डालनी बाकी रह गई है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये काफ़ी सुंदर से फूल जैसे दिख रहे हैं। तो हमारे पहाड़ी भाषा में इसे कसड़ू भी बोलते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएं हैं, तो पर इसका जो देखने में लग रहा है काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो लगभग पूरे जंगलों में यही उगे हुए हैं। तो जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें पहुँच रही हैं, तो काफ़ी प्यारा सा लोकेशन हमारे पहाड़ों का। तो ये हमारा पहला नाइट कैंपिंग है, तो ये हमने पहले भी बताया आपको। तो देखना होगा कि होता है क्या। तो अब धीरे धीरे हार्ट बीट भी बढ़ते जा रही है, क्योंकि ऐसे घनघोर जंगल में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है और सभी का लगभग पहला ही है। तो सबकी हार्ट बीटें तैयार हो रही है
तो बिल्कुल देख सकते आप पक्षियों की एक आवाज़ आ रही है यहाँ पे, और साथ में जंगल में अभी हमने देखे थे 2-4 हिरन भी जा रहे हैं ऊपर को। तो अगर यहाँ पे हिरन है तो ज़रूर बाघ भी इनके पीछे होगा। तो इंतज़ार करते हैं अंधेरा होने का। तो अंधेरा हो चुका है और हमने आग भी जला ली है। तो आजकल आग जलाना भी काफ़ी मुश्किल भरा होता है, क्योंकि लकड़ियाँ सारी गीली हैं। तो हमारे पास जावाद सिपाही हैं। तो लक्ष्मण भाई ने इतना ज़बरदस्त, शायद बोल सकते हैं आप कि अंग्रेज़ों के टाइम पे शायद ऐसा हट बनाते होंगे लोग। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया है। तो हमको एक टूटा हुआ पेड़ मिला, तो उसी टूटे हुए पेड़ से उन्होंने दूसरा एक हट तैयार कर लिया है। तो काफ़ी अच्छा बना रखा है। तो ये भी हमारी पहली शुरुआत है नाइट कैंपिंग की। तो अभी देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। तो आप लोगों का हमें प्यार और सपोर्ट चाहिए, ताकि हम एक नया सा अपने लिए कैंपिंग किट खरीद सकें और रात का काफ़ी बढ़िया से गुजर जाए। तो हमारा भी गर्मा गर्म चाय बन रही है। तो चाय बना रहे हमारे मित्र भाई। तो हमारा बिस्तर बनके हो चुका है तैयार। तो हम इसी में सोने वाले हैं आज। और ये है उनियाड़, इसे फर्न भी कहते हैं हिंदी भाषा में, तो हमारे पहाड़ी भाषा में इसे उनियाड़ भी कहते हैं। तो उनियाड़ का हम बनाएंगे बेड। तो अंदर हमने पूरा बंद कर दिया है और बाहर ये खुला ही रहेगा, और थोड़ा बहुत अभी और रह चुका है। तो काफ़ी मेहनती लड़के हैं दोनों। तो ज़िंदगी में अगर हम कुछ बने तो ज़रूर इनको भी हम हमेशा साथ रखेंगे। अगर ना भी रखे तो ये हमेशा हमारे साथ ही रहने वाले हैं, ये जाने वाले कहीं नहीं हैं। भी बिल्कुल जल के रेडी हो चुकी है। और जंगलों में ऐसी जगह आग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जंगली जानवर हमारे पास ना आए, इसलिए हमने आग जला के पहले रेडी कर दिया है। और आजकल तो जंगलों में आग वगैरह भी नहीं लगती है, तो सुबह जाने से पहले हम इसे बंद करके जाएंगे। तो हमने अपना चाय भी बना लिया है, बिल्कुल मसालेदार चाय। ये हमारे दया भाई ने बनाया है। तो हम लगभग सामान तो सारा लाए हैं। तो चाय पी के बताते हैं आपको कि कैसा बनाया है दया भाई ने चाय। तो आप चाय के कलर पे मत जाना, क्योंकि ये फीकी चाय है और जंगलों में दूध की कोई ज़रूरत, दूध कहाँ से मिलने वाला, ज़रूरत तो बहुत है। तो चाय पी के देखते हैं हम। बिल्कुल फीकी बनाई है, इसमें चीनी और डाल यार भाई, चीनी डाल इसमें। तो यार चीनी थोड़ा तेज़ होना चाहिए फीकी चाय में। फीकी हो रही है क्या? मैं झूठ बोला गया, तो इनको पूछो यार कैसा हो रहा है। नहीं पीता यार चाय, तब तो मैंने चाय छोड़ रखी है। तो हमारा खाना हो रहा है तैयार और हम बना रहे हैं मैगी वगैरह। तो हमने प्याज वगैरह कटिंग तो कर ली है। तो हमारा अब बिस्तर डालने का हो रहा है समय, क्योंकि हो चुका है ज़्यादा अंधेरा। तो हमने जो बिस्तर बनाया था, तो दयाराज भाई हमारे कर रहे हैं थोड़ा सा मेहनत। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ अंधेरा हो रखा है। तो ये दूर दूर लाइट लेके अज्जू भाई और लक्ष्मण भाई गए हैं। तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर भी आग जला दें, क्योंकि अब चारों तरफ अंधेरा हो चुका है। तो इस साइड आगे आप जो देख रहे हैं ये है हमारा ग्वालरम वैली। तो अब तो भाई अब जंगली जानवरों की भी आवाज़ें आने लग गई हैं। रात के 10 बज चुके हैं और हम अभी बैठे हुए हैं सभी भाई लोग। तो यहाँ पर हम बैठे हैं और हमने अपना खाना बना लिया है। तो दयाराज अभी थोड़ा सा अपना मैगी बना रहे हैं। तो साथ में हमने आग भी जलाया है और हमारा बिस्तर यहीं पे है। तो डर भी लग रही है, क्योंकि अब अभी अंधेरा हो चुका है। तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। तो लच्छू भाई कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पे अभी? काफ़ी डर लग रहा है हमको। इससे पहले हम कभी नाइट कैंपिंग हमने की नहीं है। अब क्योंकि हमने आग भी यहाँ पर जला रखी है, काफ़ी घनघोर जंगल में हम नाइट कैंपिंग की है। आप देख सकते हैं काफ़ी डर लग रहा है अंदर से। तो आवाज़ें भी यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि जंगली जानवर अभी बाहर निकलने वाले हैं। तो यहाँ से मान सकते हैं आपकी जंगली सुअर वगैरह
तो खेतों में जाते हैं तो आवाज़ें निकाल निकाल के जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हम ऐसे कोई आप लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं दिखाएंगे कि जिससे आप लोगों का भी मन डर जाए। तो ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं, हम महसूस कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो डरना नहीं चाहिए ऐसी जगहों पे, क्योंकि सभी देवी देवताएं हमारे साथ रहते हैं। तो कोशिश करेंगे हम कि हमें हमारा आज का नाइट कैंपिंग अच्छे से गुजर जाए। और तो साथ में लक्ष्मण भाई लोग सभी हैं, तो देखते हैं कि क्या क्या होता है रात भर हमारे साथ। मेरे डोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे डोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगे। तो गाइस खाना आना हमारा हो चुका है और हम अब अपने टेंट के अंदर आ चुके हैं। तो हमने एक फ़ोन ऊपर लगाया है जिससे कि हमें लाइट हो जाए, और सामने से पूरा खाली है। तो स्लीपिंग बैग के अंदर हम आ चुके हैं। तो ये अभी मजाक कर रहे हैं, तो रात को हम बताएंगे कि होता है क्या। तो समय भी लगभग 12 बजने वाले हैं। तो खाना खाने के बाद हम सो गए हैं। तो डर भी लग ही रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आगे वाला हिस्सा है ये पूरा खुला हुआ है और हम तो स्लीपिंग बैग के अंदर है। टांग पकड़ के ले जा सकता कोई। तो भाई रात के 2 बज रहे हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ जंगल में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये सभी सोए हैं। तो देहराज ने सुनी आवाज़ और तो इन्होंने मुझे उठाई। तो हमने लगभग सबको सचेत कर दिया है। तो हमारा टेंट जो है यहाँ से खुला है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे बारात आ रही हो किसी की। लगातार ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो लक्ष्मण भाई ने भी सुनी और वो भी उन्होंने तो अब कंबल सर में डाल लिया है, क्योंकि सच में डर जैसा अब मुझे भी लगने लग गया। मेरी तो नींद खुल लगी है अब। तो वह हम उजाला होने का कर रहे हैं इंतज़ार, क्योंकि हमारा टेंट पूरा खुला हुआ है आगे से। तो कोई भी बाघ भालू कभी भी घुस सकता है अंदर, तो किसी को तो उठा रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारी बारी थी उठी, तो हमने आवाज़ बहुत खतरनाक सुनी। यहाँ पे डर का माहौल पैदा हो गया है।